और मौजूदा अफगान सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त। जैसा कि तालिबान रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन जब तक हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक कितने देखें, बिल्कुल इस वक्त अफगान हुकूमत जो है वो प्रोसेस में है कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना लें और ताकि उनका पूरा सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी हो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर, ना सिर्फ काबुल के ऊपर। और यही एक महीना जो है ये तकरीबन काफ़ी क्रूशल नज़र आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बातें हैं। आपको पता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको ज़रूरत है कि वहाँ के तमाम धड़े जो हैं, जिसमें उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, हज़ारत भी हैं, पश्तून भी हैं, उन सबको मिला के एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए। और जाहिर है कि वो हर एक अपना हिस्सा लेना चाह रहा है, जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। नॉर्दर्न अलाइंस ने आपने भी देखा कि पंशेर वैली में उन्होंने कहा कि हम मुज़ाहमत करेंगे। तो इस वजह से इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। और तालिबान ने ये भी किया कि जब 31 अगस्त को अमेरिकन यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद हम हुकूमत साजी करेंगे। हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि बहुत जल्दी वहाँ पर एक इंक्लूसिव पोलिटिकल एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बन जाती है, ताकि उनका कंट्रोल हो और फिर पाकिस्तान उनको बताए कि जी हमारे कौन कौन से एरिए में आपके अफगानिस्तान में दाइश के अड्डे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके बाद NDS है, रॉक एजेंट्स हैं, ताकि वहाँ पर अटैक किए जाएं और उनको वहाँ पर मारा जाए, डिसऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड पाकिस्तान की तरफ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सकें। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि जब तक हुकूमत नहीं बन रही है हम अपना होमवर्क करें, अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से मालूम कर लें कि कहाँ कहाँ अड्डे हैं, ताकि उनको नुकसान पहुँचाया जाए। अभी आपने देखा कि कल अमेरिकन ने नगरहार में दाइश के कमांडर को मारा ड्रोन अटैक के लिए। जस्ट सी कि उनकी एटलीस्ट इंटेलिजेंस बहुत तेज है, दे केम टू नो कि किसने ये हरकत की थी। लाइकवाइज पाकिस्तान को भी यही हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनको टारगेट्स बताएं और फिर तालिबान को कहेंगे इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। ठीक है हारिस नवाज साहब, गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारत में अफगानिस्तान में भारत की जो मदाखलत है दहशतगर्दी के हवाले से, उस बारे में भी उन्होंने बात की है। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और साथ साथ कल जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है तालिबान के हवाले से पूरी दुनिया में ये चहमागोइयाँ थी कि पाकिस्तान अपना क्या स्टांस रखता है, क्या मौक़िफ़ रखता है। आप क्या समझते हैं कि कितना क्लियर हो गया है सब कुछ? आई थिंक बड़ी क्लियर बातें हैं। पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान के हमेशा से ये रहा है कि अफगान अवाम अपना फैसला खुद करें, अपनी मर्जी की, लेकिन इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएं जिसमें तमाम धड़ों को, तमाम ग्रुप्स को लिया जाए। अगर तालिबान खुद बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये होती है। सेकेंड, इंडियंस तो देखें, इंडियंस को तो बहुत तकलीफ है। इंडियन के तो सफ़े मातम मचा हुआ है, उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया हो गई है। इंडियंस के वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट से वो तितर बितर हो गए हैं, काफ़ी हद तक उनको फ़र्क पड़ गया है। अभी अजय देवाल को आप देवाल का देखेंगे इंडिया में कितने जूते और लान तान हो रही है कि उसने ट्रेन कर दी है, उनको हमने ट्रेनिंग दी है, वेपन एमुनिशन उनके पास है और वो उनकी तालिबान का कुछ भी नहीं कर सकते और सब चीज़ें रेत की दीवार की तरह बैठ गई हैं। तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा कॉशियस तरीके से चलना है। हमने उनकी मदद भी करनी है। हमने उनको जाहिर है कि जब गवर्नमेंट बना लेते हैं इमीडिएटली उनको रिकग्नाइज करना है और फिर उनके मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट होने चाहिए, फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस कॉन्टैक्ट होने चाहिए, ताकि हम तालिबान के साथ बैठ के एक अच्छी हिकमत अमली से अपने खिलाफ जो साजिशें वहाँ पर होती हैं उनको ख़त्म कर सकें। हारिस नवाज साहब, अभी तक ये देखा जा रहा है कि अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है तालिबान के लिए, लेकिन पूरी तरह तस्लीम भी नहीं कर रहे हैं। क्या इंतज़ार है कि जो तालिबान की जानिब से वादे किए गए पहले वो पूरे किए जाएं? देखें, ये अमेरिका भी और बाकी यूरोप भी, नेटो भी, सब यही लोग देख रहे हैं कि जो उन्होंने बात की है एक्चुअली दे आर मोर कंसर्न कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स हो रही हैं औरतों के खिलाफ, कि जो उनको जॉब नहीं करने देंगे या उनको पढ़ने नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं लेने देंगे, इसके ऊपर उनके बड़े कंसर्न हैं। और साथ ही साथ डेमोक्रेसी देखें, तालिबान अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आएंगे और उनकी मर्जी की हुकूमत है इस्लामिक शरिया, और ये सऊदी अरब में, बाकी ममालिक में भी नाफिज है। द ओनली थिंग इज आप तालिबान वो नहीं है, अब बड़े मॉडरेट हो गए हैं। उनको अब समझ आ गई है, पिछले 40 साल से लड़ाई लड़े कि कॉमेडी ऑफ नेशन में कैसे रहा जाता है, दुनिया के कोई कानून कायदे उनको कैसे फॉलो करना है,
उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, सबको चाहे जितने बड़े दुश्मन थे उनको सबको उन्होंने माफ़ कर दिया। तो आई थिंक बड़ी अच्छी नाउ द टाइम कि हमें उनकी मदद ये करनी चाहिए, ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए कि वो अपनी जल्दी से जल्दी इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना लें। जिस तरीके से धमाका हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, इस तरह की कोई भी एफर्ट चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उनको अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में डिले हो। तो आई थिंक अमेरिकन द्वारा को चाहिए कि जितना बुरा हाल वहाँ पर उनका किया है, जितने उनके जुल्म बर्बरियत हुई है, जैसे वन लोगों को तकलीफ हुई है, अब उन सब की इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रिकन्स्ट्रक्ट करें, उनको रिहेबिलिटेट करें, उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट दें ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो। ठीक है हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आने में कितना वक्त लगेगा, और इस तमाम तर सूरत हाल में पूरी दुनिया पाकिस्तान पर देख रही है, पाकिस्तान के किरदार की अहमियत के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अफगान तालिबान को बिठाया, दोहा में पीस मुआहदा कराया, फिर इंटर अफगान डायलॉग करवाए, हर मौके पे जहां पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता था वो हमने किया और उनको साथ हालात बेहतर किए। अब अमेरिकन ये कहें कि जी पाकिस्तान हर वक्त उनको करें, अब वो विक्टर्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इन पोजिशन। अब उनको खुद फैसला करने की इजाज़त देनी चाहिए, वो अपने मर्जी को फैसले करें, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं, और उसके बाद पाकिस्तान और बाकी हमारे ख़ास तौर पर रीजन में ममालिक हैं, रशिया है, चाइना है, ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, हम सबको तालिबान की मदद करनी चाहिए, लेकिन इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपनी हुकूमत बना लें। और ये अभी अमेरिकन की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ वहाँ किया आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट करें। और पाकिस्तान को यहाँ पर गहरी नज़र रखनी चाहिए, जहाँ जिस वक्त जिस किस्म की भी तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान से मदद मांगे हमें उनको देनी चाहिए, ताकि हमारे एक वेस्टर्न जो थ्रेट रहता था, इंडियन इन्वॉल्वमेंट होती थी, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि अब हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। और साहब, इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का चेहरा भी बेनकाब किया था। अब भारत जो है वो सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए हालात को मज़ीद बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जैसा कि हमने देखा कि दाइश की जानिब से कोशिश की गई। देखें, वो तो किसी हालत में भी मौका नहीं जाने देंगे, इसलिए कि वो तो बड़े परेशान है कि उनकी सब कुछ जो एफर्ट थी, उनका एम बेसिकली रॉ का इंडिया का एम ये है कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब रहें, खून रेजी रहे, वहाँ पर अफरा तफरी रहे, उनके रॉ के, NDS के, दाइश के, TPP के जो एलिमेंट्स हैं वो वहाँ से पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी करते रहें, बलूचिस्तान के हालात ख़राब करें, ताकि किसी तरीके से भी बलूचिस्तान में हालात ख़राब करके वो CPAC मंसूबे को डिले कर दें या नाकाम बनाने की कोशिश करें। ये एफर्ट है, और इंशाल्लाह ठीक है, इस बारे में हमसे बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।